ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गृह संहिता के विश्वजित खंड का 14वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे सहस पर्वत के निकट दत्तात्रेय का दर्शन और उपदेश तथा महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के द्वारा यादव सेना का सत्कार और श्रेष्ठ भक्त के स्वरूप का निरूपण। तो ये शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन तदंतर श्री कृष्ण कुमार कामदेव स्वरूप प्रद्युमन ऋषभ पर्वत का दर्शन करके श्री रंग क्षेत्र में गए। फिर कांचीपुरी एवं सरिताओं में श्रेष्ठ प्राची का दर्शन करके कावेरी नदी के पास जाकर शेषगिरी के समीपवर्ती देशों में गए। भगवान प्रद्युमन हरि के साथ यादवों की विशाल सेना भी थी। मैथिलेश्वर उन्होंने देखा कि उनके सैन्य शिविर की और एक खुले केश वाला दिगंबर अवधूत भागता चला आ रहा है। उसका शरीर हष्ट पुष्ट है और उस पर धूल पड़ी हुई है। हे मैथिलेश्वर, बालक उसके पीछे दौड़ रहे हैं और इधर उधर से तालियां पीट रहे हैं, कोलाहल करते और हंसते हैं। उस अवधूत को देखकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण कुमार प्रद्युमन उद्धव से बोले। प्रद्युमन ने कहा, यह हस्त पुष्ट शरीर वाला कौन पुरुष बालक उन्मत्त और पिशाच की भांति भागा आ रहा है? यह लोगों से तिरस्कृत होने पर भी हंसता है और अत्यंत आनंदित होता है। उद्धव बोले, ये परमहंस अवधूत श्री हरि के कलावतार साक्षात महामुनि दत्तात्रेय हैं, जो सदा आनंद में देखे जाते हैं। इन्हीं के प्रसाद से पूर्ववर्ती उत्कृष्ट नरेश सहस्रा अर्जुन आदि तथा यदु एवं प्रहलाद आदि ने परम सिद्धि प्राप्त की है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर यदुकुल तिलक प्रद्युमन ने मुनि की पूजा और वंदना करके दिव्य आसन पर बिठाकर उनसे प्रश्न किया। प्रद्युमन बोले, भगवान, मेरे हृदय में एक संदेह है। प्रभु, उसका नाश कीजिए। जगत का स्वरूप क्या है? ब्रह्म के मार्ग कौन है तथा तत्व क्या है? यह सब ठीक ठीक बताइए। दत्तात्रेय ने कहा, जब तक अंधकार के कारण वस्तु दिखाई नहीं देती तभी तक उल्का या मलाश की आवश्यकता होती है। जब महानंद वश में हो जाए तब उल्का का क्या प्रयोजन है? साधो, जगत तभी तक टिका रहता है जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होता। पर ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान या प्राप्त होने पर जगत का क्या प्रयोजन है? जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है परंतु वास्तविक शरीर उससे भिन्न है, उसी प्रकार प्रधान अर्थात प्रकृति में प्रतिबिंबित चैतन्य जीव है, परंतु ज्ञान के आलोक में वह परात्पर परमात्मा सिद्ध होता है। जैसे सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं नेत्र से दिखाई देती हैं, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होता है, फिर जीव कहीं नहीं दृष्टिगोचर होता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार उपदेश सुनकर यादवराज प्रद्युमन ने उनको नमस्कार किया और सेना के साथ वे द्रविड़ देश में वैकुंठाचल के पास चले गए। द्रविड़ देश के स्वामी धर्म तत्वज्ञ राजश्री सत्यवाक ने बड़ी भक्ति से प्रद्युमन का आदर सत्कार किया। फिर श्री शैल का दर्शन करके वहाँ के अद्भुत शिवालय तथा स्कंद स्वामी का दर्शन प्राप्त कर वे पंपा सरोवर पर गए। तदंतर श्री द्वारकानाथ प्रद्युमन गोदावरी और भीमरथी आदि भगवत तीर्थों का दर्शन करते हुए महेंद्राचल पर गए। उस पर्वत पर क्षत्रियों का अंत करने वाले भृगुवंशी परशुराम जी विराजमान थे। उन्हें नमस्कार और उनकी परिक्रमा करके श्री कृष्णानंद वहाँ खड़े हो गए। राजेंद्र, परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर यादवों की चतुरंगनी सेना का योग शक्ति से सत्कार किया। दाल भात चटनी, दही में भिगोई हुई भाजी की पकौड़ियाँ, सिखरन, अवले, पालक का साग, इक्षु मिश्री का राब और चीनी का बना हुआ भोज्य पदार्थ, विशेष शक्कर से मेल से बना हुआ त्रिकोणाकार मिष्ठान, गुजिया, समोसा आदि, बड़ा मधु शीर्षक मधुपर्क या घेवर आदि मिष्ठान विशेष, फैनिका, उपरिष्ट, छिद्रयुक्त शतपत्र, चक्राभी, चिन्ही का, सुधा कुंडलिका, घृतपुर, वायुपुर और चंद्रकला, दधी स्थूली, दही में भीग कर फूली हुई बड़ी, कपूर से वासित खांड की बनी मिठाई, गोधुम परीखा, इनके साथ सुंदर सुंदर फल, उत्तम दधी, मोदक, शाक शोधन, मंड, खीर, दही, गाय का घी, ताजा मक्खन, मंडूरी, कुम्हड़ा, पापड़, शक्ति का, लस्सी, सुबीराम, सुधा रस
उत्तमोत्तम फल, मिश्री, नाना प्रकार के फल, मोहन भोग, नमकीन पदार्थ, कसेले, मीठे, तीते, कड़वे और खट्टे अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, इन सब को 56 भोग कहा गया है। भृगु कुल भूषण परशुराम जी ने अपने योग बल से इन सब पदार्थों के पर्वत जैसे ढेर लगा दिए। सारी सेना भोजन कर चुकी, तब भी वहाँ वे खाद्य पदार्थों के पर्वत हाथ भर भी छोटे नहीं हुए। परशुराम जी का यह वैभव देखकर सब लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। राजन, यादवों सहित श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने उस समय परशुराम जी को नमस्कार करके सबके सामने इस प्रकार पूछा। प्रद्युम्न बोले, भगवान, आपने हम सब लोगों को अत्यंत उत्तम भोजन प्रदान किया। प्रभु, सारी समृद्धियों और सिद्धियां आपके चरणों में लौटती हैं। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि समस्त हरि भक्तों में श्री हरि का प्रिय भक्त कौन है? विप्रेंद्र, ये मुझे बताइए, क्योंकि आप परावर वेताओं में श्रेष्ठ हैं। परशुराम जी ने कहा, प्रभु, आप क्या नहीं जानते तो भी साधारण लोगों की भांति मुझसे पूछते हैं। लोगों की शिक्षा देने के लिए ही आप इस तरफ सत्संग करते हुए भूतल पर विचरते हैं। जो अकिंचन है उसके पास कोई संग्रह परिग्रह नहीं है, जो केवल श्री हरि के चरणाविंदों के पराग पर ही लुब्ध है, श्री हरि की सुंदर कथा के श्रवण कीर्तन में ही तत्पर रहता है, तथा जिसका चित्त भगवान के रूप सिंधु की लहरों में ही डूबा रहता है, वही श्री कृष्णचंद्र का प्रिय भक्त कहा गया है। परमेश्वर, जिस महापुरुष ने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर रखा है, जो समस्त जंगम प्राणियों के प्रति स्नेह एवं दया का भाव रखता है, जो शांत, सहनशील, अत्यंत कारुणिक, सबका सुदृढ़ एवं सत्पुरुष है, वही भगवान श्री कृष्णचंद्र का प्रिय भक्त कहा गया है। वह अपने चरणों की धूलि से संपूर्ण जगत को पवित्र करता है। जो निरंतर परमेश्वर श्री हरि के चरणों की धूलि का आश्रय ले, संपूर्ण ब्रह्म पद, इंद्र पद, चक्रवर्ती सम्राट के पद, रसातल के आधिपत्य, योग सिद्धि और मोक्ष की भी कभी इच्छा नहीं करता, वही भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। जो अकिंचन है, जिनको अपने किए हुए कर्मों के फल से विरक्ति है, जो श्री हरि की चरण रज में ही आसक्त है, वे महामुनि भगवतीय भक्तजन ही भगवान के उस परम पद का सेवन करते हैं। अन्य लोग उस निरपेक्ष सुख का अनुभव नहीं कर पाते। भगवान पुरुषोत्तम को अपने भक्त से बढ़कर प्रिय कोई नहीं जान पड़ता। न शिव, न ब्रह्मा, न लक्ष्मी और न रोहिणी नंदन बलराम जी ही उन्हें भक्त से अधिक प्रिय है। भक्तों ने उनके मन को बांध रखा है, अतः सकल लोक जनों के चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण सदा भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। अपने भक्तजनों के पीछे चलते हुए भगवान परमात्मा श्री कृष्ण उनके प्रति अपनी रुचि, अपना अनुराग सूचित करते हैं और समस्त लोगों को पवित्र करते हैं। इसीलिए भगवान मुकुंद अतिशय भजन करने वाले लोगों को मोक्ष तो दे देते हैं, परंतु उत्तम भक्ति योग कदापि नहीं देते। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह उपदेश सुनकर यादवेंद्र प्रद्युम्न ने श्री भार्गव बकुल भूषण परशुराम जी को नमस्कार किया और वहाँ से पूर्व दिशा में विद्यमान गंगा सागर संगम की ओर प्रस्थान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 15वां अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।